अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी वैगनआर 2018 मॉडल का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com और आप हमारी वेबसाइट पर अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट भी कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनआर 2018 मॉडल का रिव्यू। जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का ऐड लगा सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिए zawarcars.com। सो मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। इसमें आपको कलर वाइट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर, मॉडल है 2018 8188, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो फ्रंट में अगर मैं इसके बम्पर की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसके जो बम्पर है ना, फ्रंट का बम्पर जो इसका है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये पूरा आप इसके फ्रंट का बम्पर देख सकते हो। फ्रंट बम्पर इसका हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुजुकी वैगनआर में कंपनी फिटेड जो फॉग लाइट्स होती हैं वो नहीं आती। जहाँ तक गाड़ी की हेडलाइट्स का ताल्लुक है तो आप लोग देख सकते हो गाड़ी की हेडलाइट्स कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसके ग्लासेस वगैरह हमें गुड कंडीशन में मिल रहे हैं। फ्रंट ग्रिल में आपको 2 लाइनिंग में क्रोम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो है गाड़ी की जो अपना इसका फ्रंट का बम्पर था ना, ये हमें जेन्युइन पेंट में मिला। सो जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का ताल्लुक है तो बोनेट भी गाड़ी का बिल्कुल लश कंडीशन में है, 10/10 कंडीशन में। बोनेट के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही इसके ऊपर कोई रीपेंट है। ये गाड़ी की आप फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट की विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। ये टूटी हुई नहीं, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से गाड़ी की पूरी आप लोग लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले मैं अगर इसके फ्रंट के जो इसका फाइंडर है इसकी बात करूं तो ये गाड़ी का हमें स्क्रैचलेस और टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको फ्रंट फाइंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। सो अब हम इस गाड़ी के टायर्स देख ले। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें अच्छी मिलने वाली है और उसके बाद इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां खैर इनमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं अपना लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट साइड वाला डोर है ना, हम ये विज़िट करते हैं। लेकिन पहले आपको मैं इसका साइड मिरर दिखाता जाऊँ। साइड मिरर के ऊपर भी गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है और साइड मिरर इसका हमें काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाता है, लेकिन है स्क्रैच यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है, ये आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। अब हम ना इसका लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड वाला गाड़ी का आप लोग डोर देख सकते हो। ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। इसी तरह हम बैक साइड वाला डोर इसका विज़िट कर लेते हैं। मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड में आप बैक साइड वाला डोर देख सकते हो। बैक साइड वाला डोर और ये बैक साइड पूरी आप लोग देख सकते हो, जिसको आप ये बैक फेंडर भी कह सकते हो। ये भी गाड़ी की हमें ना गुड कंडीशन में मिलने वाली है, स्क्रैच लेस मिलने वाली है, कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। सो साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी हमें ठीक मिलने वाली है। रूफ़ की मैं बात करूँ तो गाड़ी में हमें जो है छत के ऊपर भी गाड़ी में कोई डेंट वगैरह नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया हूँ। रियर साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। रियर साइड में अगर मैं इसके जो बैक साइड का बम्पर है इसकी बात करूं तो गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है ये टोटल जो है ना जेन्युइन पेंट में है। मैं आपको बताता जाऊं कि ये VXL है, ठीक है, ये सुजुकी वैगनआर VXL है। सो इसके बैक साइड का आप लोग फेंडर देख सकते, बम्पर देख सकते हो। बम्पर गाड़ी का स्क्रैच लेस है। बाकी बैक साइड में इसे हैचबैक का जो बैक साइड है ये टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर आपको जो है क्रूमिंग देखने को मिल जाता है और जो इसकी बैक साइड की लाइट्स हैं ये भी हमें जो है गुड कंडीशन में मिलने वाली है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड वाली इसकी बैक लाइट देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिली। ये इसकी रियर साइड की विंडशील्ड भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं अपना राइट साइड। सो राइट साइड से आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। राइट लेफ़्ट हर तरफ से बहरहाल गाड़ी जो है ना ये हमें अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। ये गाड़ी की आप लोग पूरी राइट साइड देख सकते हो। राइट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड वाला डोर है
इसके ऊपर भी मुझे ना तो कोई स्क्रैच रीपेंट कोई चीज़ भी डेंट वगैरह फील नहीं हो रहा। सो ये हमें गुड कंडीशन में मिला। राइट साइड में बैक साइड वाला डोर। सो मैं राइट साइड में हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का हमें ऐसे मिला जैसे हमें गाड़ी का और एक्सटीरियर मिल रहा है। गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही लश कंडीशन में है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी जैसा है। सो अब हम इसका अपना राइट साइड में फ्रंट फाइंडर विज़िट कर लेते हैं। ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड में फ्रंट फाइंडर आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें जो है ठीक मिला, 10/10 कंडीशन में मिला। सो ये इस गाड़ी का इंजन है सुजुकी वैगनआर का। के सीरियल में हमें 1000 सीसी का पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिलता है। अगर मैं इसकी ख़र्च की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी एवरेज देता है ये वाला इंजन। और सुजुकी वैगनआर और सुजुकी कल्टस दोनों में सेम इंजन है, 1000 सीसी के सीरियल के। ये सिटी एरिया में आपको 14 और लॉन्ग पे 17-18 किलोमीटर जो है पर लीटर के हिसाब से माइलेज देता है ये वाला इंजन। अंदर से अगर मैं इंजन की कंडीशन की बात करूं तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि गाड़ी के अंदर से इंजन जो है ना, ये हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये फील नहीं होता कि ये 2018 मॉडल है। गाड़ी के इंजन की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे एक न्यू गाड़ी की होती है। ये गाड़ी का आप अंदर से जो बोनेट है ये भी देख सकते हो, बोनेट भी अंदर से गाड़ी का हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं बैक साइड। सो गाड़ी की जहाँ तक बूट स्पेस का तल्लक है तो हमें कोई खैर इतना ज़्यादा बूट स्पेस वैगनआर में नहीं मिलता। हैचबैक कोई भी गाड़ी हो तो उसमें हमें बूट स्पेस तो खैर इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता। ये गाड़ी का आप 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हो। गाड़ी का जो 5वां टायर है ये अभी तक इसमें जो है नहीं लगाया गया, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा टायर है ये गाड़ी का अभी तक इसमें नहीं लगाया गया। और ये होती है उन गाड़ियों की एक निशानी भी होती है कि जिन गाड़ियों के ऑनर उनको ज़्यादा जो है उन पे जो है वो ड्राइव नहीं करते, तो ज़ाहिर है जब टायर पंचर ही नहीं होता तो हमें 5वां टायर जो होता है ना उसके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। ये इस गाड़ी में आपको की मिल जाती है जिसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक का बटन आपको देखने को मिल रहा है। सो इस गाड़ी की सबसे पहले जो है हम माइलेज देख लेते हैं कि इस गाड़ी पे कितनी जो है ड्राइव हो चुकी है। 25,920, ठीक है, 25,920 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 25,920 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 180 की हमें इसमें टॉप स्पीड मिल जाती है, साथ में आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। और अब जो है ना हम इस गाड़ी की डैशबोर्ड को विज़िट कर लेते हैं कि गाड़ी के डैशबोर्ड की क्या कंडीशन है। कपड़ा सा हम इसके ऊपर फ़िलहाल हटा लेते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है, गुड कंडीशन में मिल रहा है डैशबोर्ड गाड़ी का। यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है और उसके बाद जो है ये सारा अंदर से आप इसका इंटीरियर देख सकते हो। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअल ही मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। अच्छा, इसकी जो पावर विंडो है, फ्रंट के दोनों डोर्स आपको पावर विंडो मिलेंगे। जो बैक साइड वाले पैसेंजर हैं उनके लिए पावर विंडो के बटन नहीं दिए गए। सो अब हम इसकी बैक सीट देख लेते हैं। तो बैक सीट के ऊपर जो इसकी पोशिश वगैरह की गई है, कवर वगैरह बहरहाल अच्छे वाले लगाए गए हैं जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। सो ये इस गाड़ी का आप लोग जो है ऊपर से इसका पूरा आप लोग देख सकते हो। इसकी रूफ़ पोशिश, रूफ़ भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। लेग एंड हेडरूम हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है सुजुकी वैगनआर में। और उसके बाद फ्यूल खर्च भी सुजुकी वैगनआर का कम है, ठीक है। तो 25,000 गाड़ी के ऊपर 25,920 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। सो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। उसके बाद इसमें आपको ABS ब्रेक नहीं मिलती, एयर बैग्स भी नहीं मिलते। सो इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है ना, अच्छा एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि इस गाड़ी के ऑनर से रब्ता करने के लिए आप जाए ना डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके इसके जो ऑनर हैं उसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी के ऑनर की डिमांड है 14,75,000 रुपये, ठीक है। 14,75,000 ये उसकी डिमांड है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ठीक है। एक होता है कि फिक्स प्राइस, बहरहाल ये उसकी डिमांड है 14,75,000 रुपये। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस गाड़ी के ऑनर के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू। अच्छा हाँ, एक और बात कि इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल हैं। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, टोकन लाइफ टाइम है। कोई किसी किस्म का इसमें जो होता है अपना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिस नहीं है। सो आज का रिव्यू अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवारवान आपसे इजाज़त चाहता है। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करता रहा करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की, तो एक ही वेबसाइट
zavarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का ऐड लगा सकते हैं।